हर हर महादेव। दोस्तों आज हम बात करेंगे हम सभी के चहेते यानी भगवान गणेश जी की। क्यों उन्हें सुख समृद्धि का देवता कहा जाता है और हमें घर में उनकी कौन सी प्रतिमा को लगाना चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, अभी गणेश उत्सव चल रहा है। ये त्यौहार भगवान गणेश जी के जन्म के उपलक्ष्य में 10 दिन तक मनाया जाता है, जिसे हम प्यार से गणेश चतुर्थी कहते हैं। तो इन 10 दिनों तक भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। जो भी भक्त इन दिनों सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करता है, तो भगवान गणेश जी उनके घर में सुख समृद्धि अवश्य देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, भगवान गणेश जी ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। घर में सुख समृद्धि के लिए उनकी कृपा बहुत ही जरूरी है, जिन्हें किसी दूसरे का आदेश मानने की मंजूरी नहीं है। ये ऐसे देवता हैं जो हर प्रसंग में जीवन को शुभ और लाभ की दिशा देते हैं। मार्ग की सारी अड़चनों को दूर करने वाले हमारे गणेश जी हैं। गणेश जी की प्रतिमा घर पे लाने के पूर्व या घर में स्थापित करने से पहले आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताता हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों भगवान गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए और प्रतिमा में भगवान गणेश जी की तस्वीरों और मूर्तियों में उनकी सूंड दाईं या कुछ में बाईं होती है। सीधी सूंड वाले गणेश जी दुर्लभ हैं। उनकी एक तरफ मुड़ी हुई सूंड के कारण ही गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप के 2 प्रकार हैं। कुछ प्रतिमाओं में गणेश जी की सूंड बाईं ओर घूमी होती है और कुछ में दाईं ओर। गणेश जी की बाईं सूंड में चंद्रमा का और दाईं सूंड में सूर्य का प्रभाव माना जाता है। गणेश जी की सीधी सूंड तीनों तरफ से दिखती है। दाईं और घूमी सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं। आमतौर पर ऐसी प्रतिमा घर या ऑफिस में नहीं रखनी चाहिए। इनको स्थापित करने पर कई धार्मिक रीतियों का पालन करना पड़ता है। ऐसी प्रतिमा को देवालयों में स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ऐसे गणेश जी का पूजन विधि विधान से और विजय प्राप्ति, उग्र और शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए लाभदायक माना जाता है। दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी सिद्धि विनायक कहलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन से हर कार्य में सिद्धि हो जाती है। किसी भी विशेष कार्य के लिए कहीं भी जाते समय यदि इनके दर्शन करें तो आपको कार्य में अवश्य सफलता मिलती है, वह शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे बाईं सूंड वाले गणेश जी। सिंहासन पर बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा, उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है, तो आप उसे घर में रख सकते हैं, उसे घर में स्थापित कर सकते हैं। इनकी पूजा से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। ऐसी मूर्ति की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय, उन्नति, संतान सुख, विवाह और भी पारिवारिक खुशहाली। घर के मुख्य द्वार पर भी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। जहां बाईं और घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी की स्थापना करना चाहिए। बाईं और घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी विधान विनाशक कहलाते हैं। इन्हें घर के मुख्य द्वार पर लगाने से कई तरह के दोष घर से चले जाते हैं, तो कई प्रकार की बलाएं, विपदाएं और नेगेटिव एनर्जी घर में आने से बचती है। घर में प्रवेश करने से पहले जब हम गणेश जी की ऐसी प्रतिमा का दर्शन कर लेते हैं, तो इसके प्रभाव से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, वो बाहर ही रुक जाती है। वह हमारे
साथ घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी ही आती है और वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है। सीधी सूंड वाले गणेश जी। सीधे सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति की आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडली, जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए समर्पित मानी जाती है। अक्सर संत समाज ऐसी मूर्ति की आराधना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो कि अगर हम घर पर भगवान गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा लगाते हैं तो लगाते समय इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। वैसे भी अभी गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा है, गणेश उत्सव चल रहा है। इस दौरान बहुत से गणेश भक्त भगवान गणेश जी की मूर्ति घर पे लेके आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अगर आपने भी गणेश जी को पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जो भी भगवान जी गणेश जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करती हैं उनके घर में सुख और समृद्धि अवश्य आती है। क्योंकि भगवान गणेश जी बहुत ही घर में सुख शांति के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। उनकी कृपा के बिना घर में सुख शांति रह ही नहीं सकती है। और भगवान गणेश जी को ज्ञान और बुद्धि का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि के देवता गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजे जाते हैं। इसीलिए आप भी गणेश चतुर्थी के दौरान भगवान गणेश जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। वैसे भी गणेश जी सुख समृद्धि के देवता है, तो अगर आप उनका नाम लोगे तो आपके घर में, आपके कार्य में सफलता आपको जरूर मिलेगी। जय हो, जय श्री गणेश।